पहन लिया, कहीं भी टैटू गुदवा लिए, कैसे भी बाल कर लिए, कुछ भी अपने शरीर के साथ कोई मर्यादा नहीं, ना अपने व्यवहार में, ना अपनी वाणी में, ना अपनी दिनचर्या में, ना अपने उठने बैठने में, ना अपने भोजन पानी में, ना बोलने में, कोई मर्यादा नहीं होती, उसको महासंसारी कहा जाता है। वही तो संसारी है। जो अमर्यादित है वही रावण है, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वही राम है। जिनके चलने का भी एक ढंग है, बैठने का भी एक स्थिति है, उठने की भी। तानपुरा नहीं है क्या भैया? वो तानपुरा तो रख लेते, न कछु तो स्वर दो। तो जहां मर्यादा है वही वैष्णवता है। हमारी भक्ति में हम आपको डांट नहीं रहे, फटकार नहीं रहे, आप प्लीज हमको थोड़ा बुरा नहीं मानना हमारी बात को, पर हमें ऐसा लगता है, हम वो उस बात का भी पक्ष रखते हैं कि बड़े बड़े उल्टे सीधे काम करने, फिल्म सितारों के पीछे से भागने से अच्छा तो संत महापुरुष कथा वक्ताओं के पीछे भाग लो, उनके संग फोटो खिंचा लो, उनको छू लो। कम से कम आज के युवा व्यसनियों के पीछे तो नहीं है, कम से कम श्री किशोरी जी का नाम गाने वाले, ठाकुर जी का नाम सुनाने वाले, उन्हीं से तो प्रेम कर रहे हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, पर उसमें भी अगर मर्यादा है तो वो और सुंदर लगता है। प्रभु श्री राम हमें लगता है जब लौट करके अयोध्या आए होंगे, उस समय सिक्योरिटी गार्ड तो रहे नहीं होंगे, पर लाखों लोग थे दर्शन करने के लिए, करोड़ों लोग थे, पर मर्यादा। दूर से ही देख रहे हैं, दूर से ही बस नैनों की पुतली में विराजमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि सबकी इच्छा है कि हम उनको स्पर्श कर लें, पर कहीं ना कहीं मन में ये विचार भी कर लेते हैं कि अगर हम कहीं समीप गए, इतने श्रमित राम जी आए हैं 14 वर्ष के बाद, कहीं हमारे द्वारा कुछ अपराध बन गया, उनको चोट आ गई या लग गई या श्रमित हो गए, तो इच्छा तो सबकी है कि स्पर्श कर लें, हृदय से लगा लें, पर दूर से ही केवल नेत्रों से निहार रहे हैं। नेत्र सजल हैं सबके। हम आपको, हमारे लिए हम पे तो चढ़ बैठो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर कल को कोई और महापुरुष आवे और भी आवे। हमें पता है कि दंडी सिद्धपीठ जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, दंडी स्वामी जी महाराज की, यहाँ बड़ी मर्यादा से रहते हैं सब लोग। यहाँ पर ही नहीं होता, सब जगह होता है। जहाँ भी कथा करने जाते हैं वहाँ एक आध उंगली हमारी कभी फ्रैक्चर होने ही वाली है, ऐसा लगता है, पर हमारे साथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कल को कोई और आचार्य चरण आए, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इसलिए हमें विचार करना चाहिए, हमें मन में भाव रखना चाहिए, खूब श्रद्धा रखो, खूब भाव रखो, सब मन में रखो कि हाँ स्पर्श करना ही है, छूना ही है, पकड़ना ही है। अब हमारे 2 नियम चलते हैं। नासिक में 1 मास की कथा हुई थी, मत छेड़ो, नॉर्मली रहने दो। नासिक में 1 मास की कथा हुई थी, तो वहाँ बहुत नियम से गायत्री अनुष्ठान किया, तो वहाँ के महाराज जी ने हमको दक्षिणा में 2 चीज़ दी। पहली चीज़ तो दी कि आप कथा से 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद मौन रहेंगे और अप्रश्न रहेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे किसी का। मौन तो हम रह लेते हैं, पर स्पर्श वाला हमारा चल नहीं पाता। जब कोई छू देता है कथा में आने से पहले, तो हमें लगता है कि हम महाराज जी के वचन निभा ही नहीं पा रहे, क्या करें। दूसरा उन्होंने नियम दिया कि कम से कम कथा में जब जाओ तब लकड़ी के खड़ाऊ पहनने हैं, और हमें लगता है किसी दिन इन्हीं खड़ाऊओं से ऐसे गिरेंगे कि हमारे 2 दांत जाएंगे आगे के, और फिर ऐसे हवा निकला करेगी कथा में, और फिर जब कथा ऐसी विचित्र सी होगी, फिर आप लोग फिर सुनना बंद कर दोगे, फिर क्या करेंगे हम। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कोई यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था सिक्योरिटी की नहीं करनी है हमें ना, हमें अच्छा लगता है, पर हमें लगता है अच्छा देखो, हमारी तो रही बात, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतनी माताएं बहनें, कहीं कोई मनचला व्यक्ति आ गया, वो यही ढूंढे कि कब भीड़ हो मैं कुछ करूं। कोई बालक भीड़ में बीच में आ जाए, उसके दम घुट जाए। कल एक बहन को यहाँ पे मैंने देखा था, मुंह नीला पड़ गया उसका, कोई कोहनी से पूरा ये दब गया था अंदर। मेरे को उस समय रूह कांप जाती है कि मैं कैसे आऊँ कथा करने, मैं कैसे बैठूं सबके बीच में, कैसे सुनाऊं। इच्छा नहीं होती कि हम अपने साथ में कुछ लोगों को लेके चले। हमें बहुत बुरा लगता है जब इतने बड़े बड़े मुस्टंडे हमसे भी लंबे चलते हैं ऐसे करके, बहुत विचित्र लगता है। नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं होती, पर क्या करें। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है
भक्ति मर्यादा सिखाती है। सिद्धपीठ के वैष्णव जो जुड़े हुए हैं बहुत मर्यादा से रहते हैं। जो नए आए हैं इस बार, आपका सौभाग्य कि आप यहाँ आए हो। आप लोग भी खूब मर्यादा धारण करो। कल को किशोरी जी अगर अपनी सहचरी बनाना चाहें, लाल जी अपनो सखा बनाना चाहें, तो वो अभी निरीक्षण कर रहे होंगे। तिलक तो लगावे, कंठी तो पहने, एकादशी तो करे, पर मर्यादा कितनी है? हमारे संग रहवे लायक है कि ना है? और जब देखें कि ना है, या में तो रूप अभी भक्त को आ गए हो, पर हृदय में अभी वैसी इच्छा नहीं आई है। तो ठाकुर जी कहीं हमें वंचित ना कर दें अपने सखा मंडली में लेने से, किशोरी जी कहीं वंचित ना कर दें अपनी मंजरी में लेने से। बहुत मर्यादित रहो। कितने वैष्णव ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, बिहारी जी के सबसे दूर से दर्शन। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? इतने ही गए बस? इतने ही लोग जगन्नाथपुरी गए? जय हो लुधियाना वालों। ऐसा मोह अच्छो नहीं है अपने घर से। चले जाइए एक बार। जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ है, दर्शन होते हैं। गरुड़ स्तंभ के पीछे से सब लोग घूम के जाते हैं, आगे दर्शन होते हैं। कभी कभी भीतर के दर्शन खुले होते हैं तो और भीतर जाते हैं। और जगन्नाथ जी से फिर भी दूरी रहती है, कम से कम 2 द्वार की दूरी से दर्शन होते हैं। पर गरुड़ स्तंभ से अगर आप दर्शन करते हो तो कम से कम 4 द्वारों की दूरी पर हो आप। और गरुड़ स्तंभ से दर्शन करने में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल इतने दिखते हैं। बीच में सुभद्रा जी, इस तरफ बलराम जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने ही दिखते हैं। ये आंख पूरी दिखती नहीं, कितना भी ऐसे कर लो तो भी यहां तक आओगे, पूरा मुख तो दिखता ही नहीं है गरुड़ स्तंभ के पीछे से। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जीवन पर्यंत वहीं से ही दर्शन करते थे महाप्रभु जी का। जबकि महाप्रभु जी जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो पंडा पुजारी सब आते थे, भीतर चलो महाप्रभु जी को हृदय से लगा लो, तब तो अनुमति थी। मैंने दर्शन किए हैं वो वाले जिसमें भीतर जाके जगन्नाथ जी को अंक में भरने की आज्ञा थी सबको। फिर बाद में वो अंक में भरना बंद हो गया, केवल आप ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी खड़े हैं उसका स्पर्श कर सकते हो, इतनी आज्ञा। वहां तक मैं गया हूं। लेकिन महाप्रभु जी का जब चरित्र पढ़ा तो महाप्रभु जी के चरित्र में आया कि महाप्रभु जी गर्भगृह में केवल 2 बार गए। एक बार तो जब पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे, सीधे दौड़ करके भीतर चले गए, मूर्छित हो गए महाप्रभु जी के आगे। और दूसरी बार जब महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हुए, अंतिम दिन दौड़ते हुए गए, सीधे जाकर के महाप्रभु जी में विलीन हो गए। हमारे भारत में 2 ऐसे भक्त हुए जो ठाकुर जी में विलीन हुए, भक्तिमती मीराबाई और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी तो ठाकुर जी का स्वरूप माने जाते, पर उन्होंने पूरा जीवन जगन्नाथपुरी में दर्शन किए तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किए। किसी ने महाप्रभु जी से पूछा कि आप इतनी दूर से दर्शन क्यों करते हो, आपके लिए तो सब पलकें बिछाए बैठे रहते हैं कि आप अंदर आओ। तो महाप्रभु जी कहते हैं 2 कारण। पहली कारण क्या? प्रेमी झरोके से देखने में जितना सुंदर लगता है ना, उतना सन्मुख आकर के कई बार हमारे नेत्र दोषी है ना, उतना सुख नहीं दे पाते। इसलिए हमारे राधा वल्लभी परंपरा में तो नियम है, राधा वल्लभ लाल जी को स्पष्ट नेत्रों से मत देखो, तो किसी ओट से देखो। राधा वल्लभी परंपरा में नियम है, ठाकुर जी को किसी की ओट से देखो, या तो चुनरी की ओट से देखो, या किसी को आगे खड़े करके उसके किनारे, स्पष्ट अपने नेत्रों से नहीं देखो। उसके पीछे भी एक भाव है, क्या हमारे नेत्र बहुत कशीले हैं, बहुत कठोर हैं। अगर हमने स्पष्ट नेत्र खोल के लाल जी को देखा तो कहीं उनके तन को कष्ट नहीं हो जाए, इसलिए कहीं हल्की सी ओट लेकर के, कोई सहारा लेकर के, या झरोके होते हैं, जंगला होते हैं, वहां से देखो, या कुछ नहीं तो ऐसी झीनी सी चुनरी ले लो, उसमें से देखो, ऐसे देखो। क्यों? स्पष्ट नेत्रों से देखेंगे कि हमारे नेत्र बहुत कठोर हैं, ठाकुर जी कहीं लग नहीं जाए। तो महाप्रभु जी कहते प्रेमी को ओट से देखने में सुख मिलता है। अब हम जिससे अति प्रेम करते हैं वो जंगला के भीतर बैठो है, स्पष्ट उसके सामने नहीं जा सकते, पर जंगले से उसका एक अंगवस्त्र भी दिखता है ना, तो भी सुख मिलता रहता है। वह दिख रहा है, उसका वो पीला वस्त्र दिख रहा है, उसका गुलाबी अंग दिख रहा है, उसके केश दिख रहे हैं, उसके नेत्र दिख रहे हैं, उसी से सुख मिलता है। और दूसरा कारण, दूर से दर्शन करने का कितना सिद्धांतिक कारण बताया महाप्रभु जी ने कि ठाकुर श्री जगन्नाथ जी 24 घंटा गरुड़ जी को ही देखते रहते हैं।
अगर कोई गरुण जी से आगे आकर के ठाकुर जी का दर्शन करने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी और उचक जाते हैं, क्योंकि गरुण जी का वो जो दर्शन, गरुण जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी गरुण जी को देख रहे हैं, कहीं उस दर्शन में कोई बाधा नहीं आवे। अब मैं देख रहा हूँ महाराज जी को, अब बीच में कोई खड़ा हो जाए, हम क्या करेंगे, भाई ने हटो, और नहीं हटेगा तो फिर मैं ही ऊपर हो जाऊंगा कि महाराज जी मुझे दिखें। तो महाप्रभु जी बोले कि इनके आगे जाने पर महाप्रभु जगन्नाथ जी देखते ही नहीं है, इनकी ओट में खड़े रहते हैं, तो इनको देखते 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 कभी कभी इनके नीचे जो बैठे हैं उन पर दृष्टि पड़ जाती है ठाकुर जी की। बोले गरुण जी को देखते देखते महाप्रभु जगन्नाथ जी की दृष्टि कभी नीचे जाती है तो फिर मैं भी दिख जाता हूँ। वास्तव में मैं देखने कम आता हूँ, मैं दिखाने आता हूँ कि ये मुझे देख लें एक बार, क्योंकि इनकी कृपा दृष्टि है गई तो सब मंगल है जाएगा। तो मर्यादा बहुत आवश्यक है। आप सब लोग बिल्कुल कान पकड़ के हम क्षमा मांग रहे हैं, हम आपको कुछ कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, पर हम हमेशा के लिए कह रहे हैं, चाहे आप राधा वल्लभी हैं, चाहे आप गौड़िया वैष्णव हैं, चाहे आप रामानुजी हैं, चाहे आप रामानंदी हैं, चाहे आप सिद्धपीठ से जुड़े हैं, कहीं से भी हैं, आपकी मर्यादा आपकी भक्ति का प्रमाण है। कई लोग होते हैं मिलने आते हैं ना, तो उनके प्रणाम का तरीका, मिलने का तरीका, शब्द बोलने का तरीका बता देता है कि केवल फोटो खिंचाने आए हैं। प्रणाम कोई विशेष नहीं। प्रणाम करने वाला व्यक्ति दूर से ही दंडवत कर लेता है, स्पर्श की भी आज्ञा मांगेगा, महाराज जी आज्ञा हो तुम छू लो। महाराज जी कहते नहीं तो दूर से पुष्पमाला लाया हूं, पहना दूं, पहना। चित्र नहीं चाहिए, चित्त में बस जाओ, बस चित्र नहीं चाहिए, आप मेरे नयनन में बस जाओ। पर कुछ ना से कुछ ठीक है। आजकल के युवा कम से कम गलत काम ना करके फोटो खिंचाने ही आता है तो वही बहुत है, आ तो रहे कम से कम, पर फिर भी थोड़ी धीरे धीरे नेक मर्यादा में और सुख मिलेगा। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज हमारा अंगूठा टूटो, कल को हाथ टूट गो तो, कल को कहीं और लग गई तो, इसलिए बहुत ध्यान रखो। कोई महापुरुष यहाँ पधारे हैं, उनको कोई श्रम नहीं हो जाए, और उनके चक्कर में आप तो उनको चुन, अब और भी तो लोग हैं, उनमें से किसी को नहीं लग जाए, वैष्णव अपराध हो जाएगा। जगन्नाथ चक्का नयन, जगन्नाथ चक्का नयन। अभी इतना सीरियस राग बजा दिया इन्होंने कि यूं ही लग रही थी कि मैं डांट रहा हूँ। तो मैंने की जगन्नाथ जी को न याद करके बढ़िया प्रेम से करें, ओ जगन्नाथ चक्का नयन, जगन्नाथ चक्का नयन। ओ लीला चलवरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ चलवरे तू न संभाले तो कौन संभाले, हो हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें
पर ऐसा जानो चाहिए कि महाप्रभु जी सुन लें आपकी। मेरे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीला चलवरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हे जगन्नाथ स्वामी मेरे, सुनो तो, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो गालो भक्ति मर्यादा से प्रकट होती है और उसमें मर्यादा का आपको ध्यान रखना है। कल हम लोग नारद जी के परम शिष्य और भगवान के परम प्रिय और जिनकी चर्चा बहुत कम लोगों ने सुनी है, संभवतः बहुत वर्षों से कोई चर्चा किसी मंच से इन भक्त की हुई ही नहीं है। हम भी अपने जीवन में पहली बार माँ के मुख से बचपन में सुनी थी, पूज्य बक्सर वाले मामा जी सुनाते थे, और वही चर्चा आज पहली बार श्री दंडी स्वामी महाराज जी को सन्मुख बैठा के सुना रहे हैं। श्री चंद्रहास जी, भक्त चंद्रहास का चरित्र बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल मर्यादित होकर के आप सब लोग विराजिए और एक एक शब्द श्रवण कीजिए। ठाकुर जी को जो चुनता, अच्छा एक बात, दो बातें हैं, एक तो होता है ठाकुर जी को आप चुनो और एक होता है ठाकुर जी आपको चुने। अभी यहाँ बैठे हुए 99% लोग, 1% की हम जिम्मेवारी नहीं लेते, 99%, और उनमें मैं भी हूँ, 99 में, एक में नहीं हूँ मैं, 99% लोग जो यहाँ बैठे हैं मेरे सहित, हमने ठाकुर जी को चुना है। हम में से 1% कोई है जिसको ठाकुर जी ने चुना है। भक्ति और ये प्रवचन और ये सत्संग और ये सब करने का अभिप्राय केवल एक ही है कि वो हमें चुने। चंद्रहास ऐसे भक्त हैं जिनको ठाकुर जी ने चुना है, पर ठाकुर जी चुन तो किसी को लेते हैं, पर उस भक्त की एक स्थिति को ठाकुर जी परखते रहते हैं कि मैं चाहे जो कर दूं, इसका विश्वास डगमगाता तो नहीं है। भक्ति के 3 स्तंभ हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। अगर इन तीनों में से एक में भी आप कमजोर हो तो ठाकुर जी की भक्ति में आप केवल कर रहे हो, आप चुन रहे हो, वो नहीं चुन रहे आपको। विश्वास, संबंध और समर्पण, 3 भाव। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक प्रसंग सुना था कि गालव ऋषि आए और आकर के दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया का उन्होंने जब हाथ देखा तो हाथ देख करके क्या बोले कि परम सुंदर, परम गुणवान एक बालक से इसका ब्याह होगा, और वही बालक कालांतर में कुंतलपुर, जहाँ के आप मंत्री हो, यहाँ का राजा बनेगा। ये सुनकर के दृष्ट बुद्धि तो बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी का ब्याह एक राजा से होगा, भावी राजा से होगा। परंतु गालव ऋषि जब बाहर निकले तो बाहर देखा कुछ बालक खेल रहे थे, और उन्हीं में जब दृष्टि पड़ी चंद्रहास जी के ऊपर, ये बालक कौन है? बोले दासी का पुत्र है, इधर बुलाओ।
पास बुलाया, माथे की रेखा देखी, सिर पर हाथ रख के बोले, भविष्य में कालांतर में तुम ही कुंतलपुर के राजा बनोगे। सुन करके दृष्टबुद्धि बोला, ये दासी पुत्र राजा बनेगा? बोले हंसो मत, तुम्हारी बेटी का वर्ण भी यही करेगा, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा कहकर के गालव ऋषि तो चले गए, लेकिन दृष्टबुद्धि के मन में आ गया, ये मैं होने नहीं दूंगा। मंत्री हूं, राजा नहीं हूं, मंत्री हूं, लेकिन इतनी गरिमा महिमा तो जानता हूं कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह मुझे कहां करना है, किससे करना है। ये चलते फिरते फकीर संत कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता होती है? अरे मंत्री हूं, राजा से ज्यादा मेरी चलती है। राजा तो सिंहासन पर बैठता है, पर नीचे क्या हो रहा है सब मेरे हाथ में है, मैं देखता हूं। कैसे? ये संभव नहीं होगा। और सज्जनता और दुर्जनता की भिड़ंत हुई। परम सज्जन श्री चंद्रहास जी महाराज और परम दुर्जन कौन? दृष्टबुद्धि। उनकी सुंदरता देख करके विषया तो तभी मोहित हो गई थी। और सबसे बड़ी बात कि सुंदरता चेहरे में नहीं है, हृदय में है, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी हैं। और वही हृदय की सुंदरता, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं, उसकी सुंदरता अलग होती है। एक बात सुनिएगा, सुंदर व्यक्ति को देख करके चित्त में काम उत्पन्न होता है, सुंदर व्यक्ति को देख करके चित्त में भोग उत्पन्न होता है, विलास उत्पन्न होता है, तो वो व्यक्ति सुंदर है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके श्री जी प्रकट होती हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, वृंदावन प्रकट होता है, व्रज का स्मरण होता है, तो समझ जाओ परम भक्त है। चंद्रहास जी के रूप को देख करके विषया के चित्त में पता नहीं कैसी प्रीति ठाकुर जी के प्रति जागृत होने लगी। और ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाली उस, जय हो भैया, कौन को फोन बज रहा हो इतनी जोर से, ऐसी प्रसन्नता, अब मन बना लिया कि चाहे जो हो ब्याह तो इसी से करूंगी, बड़ा हो जाए। लेकिन दृष्ट बुद्धि ने मन बना लिया कि इसको नष्ट करना है। सैनिकों को बुलाया, बोले एक काम करना है तुम्हें मेरा। बोले क्या? वो वृक्षों के नीचे एक बालक घूमता रहता है। बोले हाँ, उसको पकड़ करके ले जाना है और दूर वन में ले जा करके, इतना दूर ले जाना कि खबर भी ना पड़े, दूर वन में ले जाके उसका वध कर दो। और प्रमाण देने के लिए मुझे उसका कोई एक अंग अपने साथ लेकर के आना, जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि तुमने उसे मार दिया। सैनिकों ने पूछा, महाराज जी उस बालक का अपराध क्या है? बोले अच्छा, खबरदार, तुम्हारी हिम्मत क्यों होती है पूछने की? मैं मंत्री हूं, मुझे पता है उसका अपराध क्या है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम ये पूछो मुझसे कि उसका अपराध क्या है। उसका जो भी अपराध है मुझे पता है। तुम केवल जितना मैं कहता हूं उतना करो। उस बालक को लेकर के जाओ, कोई देखने ना पाए। बधिकों ने कहा, महाराज जी हम कहीं गए, हमारे रूप आदि को देख के हमने उसको उठाया, वो चिल्लाया, गांव के लोग आ गए तो बोले रूप बदल के जाओ। बोले क्या रूप बना के जाएं? बोले गले में माला पहन जाओ, धोती पहन जाओ, ऊपर स्वाफा बांध लो, गले में एक झोला टांग लो, संतों का वेश बना लो और सीताराम सीताराम चिल्लाते हुए जाना। सुना है उसको सत्संग कीर्तन बहुत प्रिय है और संतों के पास वो सहज खुद ही चला जाता है। संत बन के जाओगे तो आ जाएगा। सैनिकों ने संतों का रूप धारण कर लिया और संत रूप धारण करके वो सब सैनिक जन गए चंद्रहास जी के पास। चंद्रहास जी बैठ करके भगवत स्मरण कर रहे थे। प्राण श्री कृष्ण, जीवन श्री कृष्ण, मां श्री कृष्ण, पिता श्री कृष्ण, जीवन उद्धारक श्री कृष्ण, सर्वस्व श्री कृष्ण। जैसे ही वे रूप बदल करके चंद्रहास जी के पास पहुंचे, चंद्रहास जी को देखते ही पता नहीं कैसी एक परम शांति सी का अनुभव उनको चित्त में होने लगा। परम शांति का अनुभव देख करके मानो ऐसा मन होने लगा हम और देख लें, इसके पास बैठ लें, इसके रूप को निहारते रहें,
इसकी आंखें, इसके नाक, इसका मुख, इसके कान, पता नहीं परी अच्छी सी शांति सी प्रकट कर रहे हैं, पर सारे सैनिक एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं मुझ में लोभ आ रहा हो, ये सब लोग मेरी स्थिति को देख के कुछ और सोचें, पर वास्तव में सबके चित्त में एक साथ लोभ आ रहा था उसको देखने का। एक सैनिक दूसरे से बोला, सुनो मैं तो इस पर मोहित हो रहा हूँ, इसको मारने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं यहीं रुक जाऊंगा, तुम इसको आगे ले जाना। तो दूसरा बोला, मेरी भी यही हालत हो रही है। तीसरे को बोलते हैं ये ले जाएगा। तीसरे को बोला सुनो तुमसे पहले तो मैं ही लट्टू हुआ जा रहा हूँ इस पर। कहने का अभिप्राय, जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, उसको देख करके दुर्जन के भी चित्त में कहीं ना कहीं सहज सरलता आती। ये सब प्रमाण है बंधुओं हमारे भजन का। हमारे अंदर अगर भजन है, ठाकुर जी हैं, तो हमारी उपस्थिति अगर 4 लोगों के चित्त को परिवर्तित नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि भजन नहीं है, आडंबर है। एक को भी अगर परिवर्तित करती है, एक के चित्त में भी कुछ परिवर्तन लाती है, आपका रूप, आपका स्वरूप, आपकी बोली, समझो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अच्छा एक बात और, हमने हमारे नाना जी से एक बात पूछी। मैंने कहा नाना जी एक बात बताओ। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बड़े अच्छे भागवत के विद्वान और ब्रज साहित्य के विद्वान। उनसे हमने एक बार पूछा, मैंने कि नाना जी जैसे प्रहलाद जी की भक्ति देख करके सारे सैनिक भक्ति करने लगे, भजन करने लगे, हिरण्यकश्यप ने देखा उसके अंदर क्यों कुछ नहीं हुआ? सबके चित्त में हो रहा था, तो हिरण्यकश्यप में वही प्रश्न यहां भी उठता है। जब सबके चित्त में चंद्रहास जी को देख करके प्रेम, प्रसन्नता, भक्ति उत्पन्न हो रही है, तो फिर दृष्ट बुद्धि के चित्त में क्यों नहीं? हमारे नाना जी एक सहज सरल सा उत्तर देते थे, लाला अगर बटन ऑन करोगे तो एक बटन से कई बार वो दीपावली पे लंबी लंबी लाइट्स जलती हैं ना, सारी लाइटें जल जाती हैं, पर वही जलती हैं जिनमें जो फ्यूज नहीं होती, जिनमें करंट पहुंचता है। लेकिन उन्हीं लाइटों में कई बल्ब ऐसे होते हैं वो फ्यूज होते हैं, करंट आने के बाद भी वो नहीं जलते, इसका मतलब वो फ्यूज हैं। कहने का अभिप्राय, ऐसे ऐसे रसिक संत, ऐसे ऐसे महापुरुष लुधियाना आते हैं, दंडी स्वामी जी महाराज की सिद्ध पीठ में बैठते हैं, इतने लोग ये सब जल गए, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सब के अंदर जो है करंट जैसी गया, सब प्रज्वलित हो गए, पर इतने के बाद भी जो प्रज्वलित नहीं हुआ समझो फ्यूज है, भीतर से खराब है, इतने के बाद भी प्रज्वलित नहीं हुआ। तो हमारे नाना जी कहते हिरण्यकश्यप फ्यूज है। तो और वही बात यहाँ आज याद आई कि यहाँ पे दृष्ट बुद्धि भी फ्यूज है। अच्छा आदमी फ्यूज कब होता है? आदमी फ्यूज कब होता है? वैष्णव अपराध से। अगर वो किसी वैष्णव के प्रति दूषित बुद्धि रखता है, जैसे कोई रसिक संत हैं, उनके आप प्रणाम करते हो, दर्शन करते हो, उनको वंदन करते हो, उनकी कथा सुनते हो, पर कभी आपके मन में आ गया यार ये उतने ऊंचे हैं नहीं जितना हम सोचते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, ये भी हमारी तरह लोभी हैं, ये भी हमारी तरह कामी हैं, ये भी हमारी तरह ही हैं, ये भाव आते ही आपके द्वारा वैष्णव अपराध हुआ, फ्यूज हो जाता है। फिर चाहे कितना करंट देते रहो प्रज्वलित नहीं होगे। उसी के बाद फिर भक्ति सूक्ष्म होनी प्रारंभ हो जाती है, उसी के बाद भाव खत्म होने शुरू हो जाते हैं, नेत्रों के आंसू सूख जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फ्यूज हो जाते हैं। तो दृष्ट बुद्धि फ्यूज है। लेकिन ये सारे जो सैनिक हैं देख करके चंद्रहास जी को देखते रह गए। लेकिन थोड़ी देर बाद इन सैनिकों ने बात की, बोले कि अगर हमने इसको मारने का मन नहीं हो रहा, इसका कोई अपराध नहीं है, पर अगर हमने इसको नहीं मारा तो हम मारे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर परिवार सब, हमारा वो दृष्ट बुद्धि मंत्री बहुत दुष्ट है, सब खत्म कर देगा इसको नहीं मारा तो। और ऐसा भी नहीं कि हम जाके कह देंगे मार दिया, वो तो प्रमाण मांगेगा, प्रमाण दिखाओ, उसका कोई अंग दिखाओ, क्या काट के लाए हो। सावधानी से सुनना। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा की ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, सैनिकों के ऊपर। तो सैनिकों ने जैसे ही आंख खुली चंद्रहास जी की, देखा ओहो संत जन बैठे हैं, संतों के वेश में थे, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। अब तो महाराज वो और बिक गए, बोले कितना प्यारा है, एक तो रूप इतना सुंदर, स्वभाव कितना अच्छा है इसका, चरणों में प्रणाम कर रहा है। तुरंत जल लेकर के आए नदी का, तो चरण धोने लगे, बोले मुझे चरणामृत चाहिए। मेरे गुरुदेव जो मुझे नियम बता के गए, नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को यहाँ पर अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, उसका विषय तो मैंने छेड़ा ही नहीं है।
उसमें नारद पांचरात्र संपूर्ण सिखा करके गए हैं, जो भगवान ने नारद जी को बताया कि एक वैष्णव का नियम कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव की रहनी कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वो सब भगवान ने नारद जी को सिखाया। नारद जी ने आज चंद्रहास जी को सिखाया है, और वही नारद जी ने प्रहलाद जी को सिखाया, वो ध्रुव जी को सिखाया। तो उसमें एक नियम है, संत दिखते ही, परिचय अपरिचय बाद की बात, दिख रहा है स्वरूप से संत हैं, सबसे पहले प्रणाम करो, और हो सके तो चरणामृत ले लो। चंद्रहास जी दौड़ करके गए, जल लेके आए, चरणामृत लेने लगे। अब वो सब सैनिकों के मन में आवे, कैसे मारेंगे इसको। बोले भैया इसकी ओर देखो ही मत, आंखों पे हाथ धर लो, अपने बच्चों का विचार करो, अपनी जान प्यारी है तो इसको मारना पड़ेगा। ए बालक चंद्रहास, तुम बहुत अच्छा कीर्तन करते हो, कृपा है ठाकुर जी, हमारे आश्रम पर करोगे? आपका आश्रम कहाँ है? दूर है, यहां से जंगल पार करके जाना पड़ता है, चलोगे? चल दूंगा नाथ, संतों की आज्ञा तो नकारनी नहीं है, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है, आप कह दे मैं चल दूंगा, चलो। और श्री आगे आगे चारों वो सैनिक चल रहे हैं संत वेश में, और पीछे उनके चरणों को देखते हुए, नियम देखिए, दृष्टि उठा के बात नहीं करनी महापुरुष से, चरण देखते रहिए, केवल उसके चरण देखते हुए उनके चरण चिन्हों को बीच बीच में अपने माथे से लगा लेते हैं। ठाकुर जी रीझते जा रहे हैं चंद्रहास पर। ले गए घनघोर जंगल में, कोसों दूर उस नगर से। अचानक से वे चारों रुके, और जैसे ही पलटे, अपना भेष हटाया, सैनिकों के भेष में आ गए, अपने खड़क तलवार आदि लेकर के हाथ में खड़े हो गए। पर वो सैनिकों जैसे लगे ही नहीं रहे, क्यों? आंखों में दया है, हाथ कांप रहे हैं। चंद्रहास बोले, आप सब लोग ये महात्मा जी, आपका रूप कैसे बदल गया? हे संत चरण, आपने अपने कपड़े उतार के क्यों फेंक दिए? माला जी क्यों उतार दी? और ये खड़क आदि क्यों ले लिया? चंद्रहास, हमसे ज्यादा बात मत कर, नहीं तो हम तेरे पे मोहित होते चले जाएंगे। तुझे मारने के लिए आए हैं हम, और तुझे मारेंगे। चंद्रहास बालक बोला, पर क्यों? मेरा अपराध क्या? मैंने क्या गलती की? मैंने राजकोष का कुछ चुरा लिया? मैंने किसी के साथ कुछ अपराध किया? मेरे द्वारा किसी को कुछ बुरा लगा? मैंने क्या गलत किया? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और मुझे जीने की कोई बहुत इच्छा नहीं, पर अभी तो मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। माता पिता बचपन में चले गए, धाई माँ भी छोड़ के चली गई, नगर बदल गए, सब कुछ मैं आपको कहाँ तक बताऊं। जैसे तैसे गुरु कृपा से मुझे गुरुदेव मिले, अब उस नियम पथ पे चल रहा हूं, ताकि एक दिन श्याम सुंदर मुझको मिलेंगे, मेरे कृष्ण मुझको मिलेंगे, उनसे पहले आप मेरा वध कर दोगे। कम से कम ये बता दीजिए मेरा अपराध क्या। बताने की अनुमति नहीं है, बस तुमको मारना है। और हमसे ज्यादा बात मत करो, तुम जल्दी आओ, सिर अपना नीचे करो, मुख मत दिखाओ, हमें काटने दो तुम्हारा सर। चंद्रहास बालक थोड़े घबरा गए, हाथ जोड़ करके बोले, एक आज्ञा चाहिए। बोले क्या? अंतिम इच्छा मैं अपनी पूरी कर सकता हूं। बोले क्या अंतिम इच्छा है? बोले आज सुबह से ठाकुर जी की सेवा नहीं करी, अपने ठाकुर सेवा कर लूं, ठाकुर जी का भोग लगा दूं, चरणामृत पी लूं, उसके बाद ले चलना, मार देना। मैं कहाँ गली चौबारों में रहने वाला, मैं किससे जाके कहूं कि मुझे बचाओ? कोई है भी तो नहीं मेरा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मरना तो मुझे है ही है, पर मैं अपना नियम तो कर लूं। ठाकुर सेवा, अब तू वापस जाएगा ठाकुर जी लेने? नहीं, ठाकुर जी मेरे कोई सिंहासन मंदिर में थोड़ी है। तो कहाँ है ठाकुर जी? तुरंत मुंह से ठाकुर जी निकाले, गाल में रखते थे चंद्रहास। देख करके सैनिकों के नेत्र सजल हो गए, हम कैसे मारे इसको? कितना भावुक है, कितना भक्त, मुख में ठाकुर जी लेके घूमता है। मेरे पास कुर्ता भी नहीं है, मेरे पास जेब भी नहीं है, मेरे पास सिंहासन नहीं, इसलिए मुंह में रख के घूमता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, इसलिए, अपने मन से नहीं। तुरंत गए पास के जल में जाकर के शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, एक पत्र का आसन बना के उस पर बिठा दिया, पुष्प तोड़ के लाए, उनका वंदन करने लगे। एक मट्टी में ही थोड़ा जल मिला के चंदन रज जैसा बना करके ठाकुर जी का तिलक स्वरूप लगाया, ठाकुर जी की प्रसादी तिलक स्वरूप अपने लगाई, फल तोड़ करके लाए, ठाकुर जी को अमनिया करके पवा दिया। सैनिक जन देख रहे हैं और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, भैया मुझसे ये अपराध नहीं होगा, मैं अपने घर वालों के लिए मरने को तैयार हूँ, इसको नहीं मारूंगा। अरे थोड़ा धैर्य रख, मारना है, थोड़ा और साहस कर, मारेंगे हम इसको। अंत में
ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए गाने लगे और गाते गाते ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ आज आपके चरणों में, बस अपनी एक अंतिम प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ। एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे, अहीर की जात समीप नंद घर, एहो विधि नाथों पे अचरा पसार मांगूं, जन्म जन्म दीजो याहि ब्रज बसे। चंद्रहास जी अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी से बोले, हे नाथ, पता नहीं इस जन्म पे तो मेरे से क्या ही अपराध हुआ कि बचपन से सब ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या अपराध किया। सब बिगड़ता गया, लेकिन मुझे वो बिगड़ा हुआ नहीं लगा। अच्छा, मुझे गुरुदेव नारद मिले, मुझे आप मिले, आपकी सेवा मिली, बस नाथ है कि प्रार्थना, अगले जन्म में भी आप मिल जाना, उसके अगले जन्म में भी मिल जाना, उसके अगले जन्म में, और जब जब मैं जन्म लूं आप मुझे मिलते रहना, बस मेरी यही अंतिम प्रार्थना है नाथ। और ये प्रार्थना करके ठाकुर जी बचे, वो हमें मार देगा अगर हम कोई प्रमाण लेकर के नहीं गए तो। नहीं महाराज, आप मारिए मुझे, आप अपना कार्य कीजिए, आपकी क्या गलती, आप तो मंत्री की आज्ञा मान रहे हैं। तभी एक, अब देखो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। तभी एक सैनिक की दृष्टि पड़ी कि चंद्रहास जी के पैर में 5 नहीं 6 उंगली हैं। कई लोगों के एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है, कई लोगों के पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, कई लोगों को, उनको कहते तो ऐसा ही है कि वो शुभ होते हैं, जिनके 6 उंगली हैं। दृष्टि पड़ी तुरंत, अरे रुको 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 रुको, चंद्रहास अपने पैर दिखाओ। पैर दिखाया तो 5, एक अंगूठा, 4 उंगली और कन्नी उंगली में 1 उंगली और थी। मिल गया, बस थोड़ा कष्ट होगा तुमको, बिल्कुल चुपचाप आंख बंद कर लो अपनी। चंद्रहास जी ने आंख बंद की, करोगे क्या? बोले करो आंख बंद। आंख बंद की, वो उंगली पकड़ के उसको काट दिया और काट करके बोले, बस अब तुम भाग जाओ यहाँ से, दिखना नहीं, हमें प्रमाण मिल गया, हम इसको जाके दिखा देंगे कि मार दिया। उंगली लेकर के आए, छोटा बालक था, मुख लाना हमने उचित नहीं समझा, उंगली नहीं आए हैं, मर गया चंद्रहास। और चरणों में प्रणाम करके चंद्रहास जी को खूब रक्त निकला। उन सैनिकों ने प्रणाम किया, बोले चंद्रहास तुम भाग जाओ यहाँ से, अब वैसे ही तुम कोसों दूर हो और दूर चले जाओ, और जीवन में कभी अवसर मिलेगा तो फिर देखेंगे तुमको, हम सौभाग्य मानेंगे तुम दोबारा मिले तो। उंगली छोटी सी काट करके ले गए सैनिक जन, इतने नाचते हुए आ रहे थे क्यों? मारना भी नहीं पड़ा, काम भी हो गया। यहां पर दृष्ट बुद्धि मंत्री सैनिकों को देखता है, बड़े खुश लगते हो ऐसा लगता है काम हो गया। जी हुजूर, काम कर दिया हमने, प्रमाण दिखाओ। उंगली दिखाई, देख करके हंसने लगा दृष्ट बुद्धि। संत बोलता था उससे ब्याह होगा मेरी बेटी का, संत बोलता था वो राजा बनेगा यहाँ का। ये सब संत वंत कुछ नहीं होते, इनकी बातें ऐसी रहती हैं। और अब देखो अपनी पुत्री का ऐसे कुल में ब्याह करूंगा और देखना फिर क्या होता है। अब हो गया पत्ता साफ। और ये गालव ऋषि, इनको तो कभी बुलाना ही नहीं अपने यहाँ, कुछ भी बोल जाते हैं। मंत्री से बड़े थोड़ी होते हैं संत ऋषियों की वाणी। यहाँ पर चंद्रहास जी थोड़े लंगड़ा रहे हैं, पैर में चोट है, रक्त बहुत निकला। अपने शालिग्राम जी को मुख में धर के कुछ फल आदि पा लिए थे, वहीं सो गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए ठाकुर जी का स्मरण करके। पास में एक देश था, एक नगर था, और उस नगर का नाम था चंदनावती नगर राज्य। और उस नगर का राजा था, उसका नाम था कुलिंद राजा, उसकी पत्नी का नाम था मेधावती। ये कुलिंद राजा जो थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने यहाँ ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई मेरा वंश आगे चलेगा कि नहीं, मेरा कोई उत्तराधिकारी बन पाएगा कि नहीं, हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने बताया, बोले आपका वंश तो आगे नहीं बढ़ेगा,
तो फिर कुलिंद नगर का राज्य का राजा कौन होगा? तब उन्होंने देखा, बोले कि महाराज आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ की पूर्णाहुति कलश लेकर के आपको जंगल में एक सरोवर है वहां जाना पड़ेगा, वहां स्नान करना पड़ेगा। जब आप वहां से लौट करके आ रहे होंगे तब आपको एक बालक मिलेगा, वही बालक आप गोद लेंगे और वही बालक कुलिंद देश का राजा बनेगा। ठाकुर जी जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग कोई नहीं कर सकता भैया। ऐसी सुंदर डायरेक्टर हो तो ठाकुर जी जैसे। हम सबकी स्क्रिप्ट लिख रखी है उन्होंने, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। अब सोचिए, अब कुलिंद राजा उसने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने के बाद यज्ञ विसर्जन के लिए सरोवर स्नान करने जा रहा है। सरोवर में स्नान करके जैसे ही लौटे तो कहा था सैनिकों ने कि ब्राह्मणों ने, लौटते समय बस ध्यान से देखते आना एक बालक मिलेगा। लौटते समय जब आ रहे थे तभी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष के नीचे चंद्रहास जी बैठे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। जाते ही राजा ने उनके पास बैठे बोले पूछ तो लूं कहीं किसी का बेटा ना हो, कहीं किसी और का ना हो, मेरे को तो अनाथ बालक चाहिए जिसको मैं अपने कुल दीपक बनाऊं। ये कौन है इसकी जानकारी तो ले लूं। पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कितना सुंदर शब्द है। चंद्रहास जी कहते हैं, मात पिता सब कृष्ण है, मात पिता सब कृष्ण है घर यह आकाश। मेरे माता पिता कृष्ण हैं और ये आकाश ही मेरा घर है। नाम हमारो सब कहे बालक चंद्रहास। माता पिता सब कृष्ण हैं, घर है यह आकाश, और सब चलते फिरते बोलते थे इसलिए अपना नाम पता चला, मेरा नाम है चंद्रहास। सुन करके राजा चकित हो गए, अपनी रानी को देखने लगे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कृष्ण। पिता? वो भी कृष्ण। ताऊ चाचा सब कृष्ण। आकाश ही मेरा घर है, मेरा नाम चंद्रहास। मतलब अनाथ नहीं, नाथ तो अनाथ को। भगवान का नाम नाथ है, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ, सब जगह नाथ हैं। और नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक, स्वामी। अगर आप नाथ हैं, नाथ, तो मुझसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है। हम सबको कहना चाहिए, नाथ तो अनाथ को तो अनाथ कौन मोह। आप सब अनाथ नहीं है। सबको लगता है कि ये उमेरो, ये उमेरो। अच्छा, कल रिजाइन दे दीजिए अपने काम से, कमाई छोड़ करके घर पे बैठो, पत्नी से कहो चलो आलू पराठा बनाओ। आज काम पे नहीं जाना, नहीं जा रहे, छोड़ दिया। पत्नी एक बार अच्छा मेरे पास रहना घर पे, बड़े वाले गिलास में लस्सी लेके आओ, इतना बड़ा पंजाबी गिलास, पियो। शाम को बोलो आज कुछ और बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, रात्रि में ये वाला पराठा बनाओ, सुबह ये बनाओ। 1 दिन 2 दिन 3, हर दिन डिमांड करो। 7 दिन बाद रसोई पे खड़ी खड़ी बोलेगी खाना ही है कि कमाना भी है। देवी अब कमाई वमाई कुछ नहीं, अब तो तान दुपट्टा से हूँ, तो कल परसों की व्यवस्था कैसे होगी भगवान देखेंगे। पत्नी हो, बच्चे हों, माँ हो, पिता हो, सगे हों, संबंधी हों, 7 दिन में खलने लगोगे उनको। 7 दिन बाद प्रिय नहीं लगोगे। इच्छा होने लगेगी कि बस ये पड़ा ही रहेगा क्या, कुछ करना नहीं इसको। हम किसी के प्रिय इसलिए हैं क्योंकि हमसे उसका कोई स्वार्थ है। मानते तो हमारा भी परिवार है, हमारा भी सब कुछ है, हम बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके, पर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अपना कौन है? तो फिर हम अनाथ नहीं हुए। एकमात्र ठाकुर जी ऐसे जिनका हमसे कोई काम नहीं बनने वाला, फिर भी हमारे लिए बैठे। वास्तविक नाथ तो वही है। भोग मत लगाओ ठाकुर जी का, फिर भी बैठे रहेंगे आपके घर पे। वस्त्र मत बदलो ठाकुर जी का, फिर भी बैठे रहेंगे। इत्र मत लगाओ, फिर भी बैठे रहेंगे। आरती मत करो, फिर भी बैठे रहेंगे। करोड़पति हो जाओ, फिर भी बैठे रहेंगे। खाकपति हो जाओ तो भी कह देंगे कोई बात ना, मुँह तो कोने में धर के लई चल संग में। कोई तेरा साथ छोड़ दे, मैं ना छोड़ूंगा, मैं तेरे संग ही रहूँगा।
तो रोड पर रहे, कुटिया में रहे, कोई यहाँ किराए पर रहे या महल में रहे, एक बार ठाकुर जी आ गए, अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेंगे। सबसे बढ़िया संबंधी ठाकुर जी हैं, अंतिम दिन तक साथ रहते हैं। तो हम वास्तव में नाथ कौन है? वही नाथ है। नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मोसो, ज्यों त्यों तुलसी कृपा चरण शरण चेरो। मुँह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। ठाकुर जी कितना कहाँ क्या किसका सोच के बैठे हैं, कुछ नहीं पता है। चंद्रहास जी महाराज को पिताजी मिल गए, माताजी मिल गए, लेकिन देखिए कितनी अद्भुतता। मैं तो चरित्र सुन के इतना आनंदित हुआ हूँ, पढ़ करके इतना सुख मिला कि आपको सुनाने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। चंद्रहास जी से आज्ञा ले रहे हैं राजा रानी, देखो हमारे कोई संतान नहीं है, हम पास के चंदनावती देश के राजा हैं, और हमको एक ब्राह्मणों ने कहा था कि हमको एक बालक मिलेगा मार्ग में, अनाथ बालक, उसको हम अपना बालक बना, उसी को हम अपनी राज्य का राजा बनाएंगे, उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तुम हमारे पुत्र बन सकते हो, हम दोनों को अपने माता पिता रूप में स्वीकार करोगे? तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। मतलब जैसे कोई लड़का लड़की का ब्याह होता है, ऐसे संबंध हो रहा है। ये सुनकर के चंद्रहास जी महाराज बोले, देखिए माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, उनके अलावा मैं किसी को मानता नहीं, पर आपको पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपकी भरपाई तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे भजन में, मेरे साधन में, मेरी सेवा में आप विक्षेप तो नहीं करेंगे, मुझे ठाकुर जी के भजन में दिक्कत तो नहीं देंगे? अरे क्यों देंगे हम दिक्कत? तुम्हारे लिए एक छोटा महल बनवा देंगे, तुम राजकुमार होगे उस देश के, प्रेम से रहना, अनेक सेवक हूँ। नहीं, मुझे कोई सेवक नहीं चाहिए, मैं अकेला अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करूँगा, बस मुझे इतना वचन दे दीजिए, मेरी सेवा में आप विक्षेप नहीं डालेंगे तो मैं चलूँ। हमें मंजूर है बालक, हम कोई तुम्हारी विक्षेप नहीं, तुम खूब प्रेम से सेवा करना, 24 घंटा लगे रहना सेवा में, बस तुम हमें स्वीकार करना। ठीक है, अगर आप मेरी भक्ति में बाधक नहीं बनेंगे तो मैं पुनः कह दूं, माता पिता तो मेरे कृष्ण हैं, पर आपका पुत्र मैं बन जाता हूं। और श्री चंद्रहास जी ने उस राजा कुलिंद राजा को अपने आप को पुत्र रूप में प्रदान कर दिया कि आप मुझे ले चलो। सिंहासन पर बैठे महाराज, पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में पूरा हमारा पुत्र होगा, उसको तुम राजकुमार बना देना। तो वो बालक मिला, तब से हम इतने प्रसन्न हो गए थे, उसके चक्कर में हम कर देना भूल गए। कहाँ है बालक? ये खड़ा है। दृष्ट बुद्धि ने जैसी दृष्टि घुमाई, रूप देखा, नेत्र देखे, नासिका देखी, कहीं तो देखा है इसको? तुम देखे देखे क्यों लगते हो? इधर आओ थोड़ा। अब चंद्रहास जी का नियम, वो झूठ बोलते नहीं थे। छोंक लगा बहुत जोर से, कहीं से छोंक लगाए हैं। दृष्ट बुद्धि के मन में लगा है मिर्ची का छोंक। कथा चल रही है और घटने लग जाए स्थिति, समझो कि वास्तविक में सुन रहे हैं आचार्य चरण। दृष्ट बुद्धि के छोंक लग गया चित्त में, बोले कि हे दृष्ट बुद्धि, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम सोच रहे हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? उंगली तो मेरे पास ही रखी है, वो तो नहीं होगा। चंद्रहास जी मंद मंद मुस्कारे, तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? महाराज सुनो, इधर आओ, पादुका उतारना अपने। चंद्रहास जी बोले जी। जैसे ही पादुका उतारी तो इकन्नी उंगली के पास में, अब वो कटा हुआ थोड़ा दिखता तो है ही, उसका वो भले भरा हुआ, जैसे ही देखा, तुम्हारे पहले 6 उंगली थी क्या? जी। हे भगवान, मेरा नाम दृष्ट बुद्धि, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय, मेरी प्रजा खेल गई मेरे साथ। मैं इतना घमंड करता था कि मेरे जैसा महामंत्री नहीं मिलेगा किसी को, सेना इशारे पर नाचती है, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा नाम चंद्रहास है? चंद्रहास जी हंस गए। जी महामंत्री जी, मैं चंद्रहास हूँ।
इतने में राजा आया कंधे पे, हमने इसका राज्य तिलक आदि तो कर ही दिया है, अभी हमारा राजकुमार है, भावी हमारी चंदनावती का राजा। जैसे ही कई राजा तो सब चिल्लाने लगे, चंद्रहास राजकुमार की जय हो, चंद्रहास राजकुमार की जय हो। धृष्ट बुद्धि खड़ा खड़ा देख रहा है, दांत कसकसा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पुत्र है तुम्हारा, अच्छा बालक मिला, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। बस यही कारण था कि हम कर नहीं दे पाए, इसकी लाड़ प्यार में और इसके उसमें हम इतने व्यस्त हो गए। पर महाराज जी आप चिंता ना करें, ये दुगना कर है, 1 साल का कर नहीं दिया मैंने, ये 2 साल का कर दे रहा हूं। और इसका मतलब ये नहीं अगले साल नहीं दूंगा, ये 1 साल का अधिक मैंने अपनी तरफ से प्रसन्नता में दिया है राजा के लिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि काम कर नहीं रही, वो तो चंद्रहास को देखें और उनको ये याद आवे, वो संत कह के गए थे यही पति बनेगा तुम्हारी बेटी का। चंद्रहास को देख करके, अब उनका नाम ही है धृष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि परम धृष्ट है। एक योजना बनाई, अब भी मान नहीं रहा है, अब भी देख नहीं समझ नहीं पा रहा है कि मैं इतनी योजना बना ली तब भी बच गया, अब भी उसको मारने का प्रयत्न। क्या किया? राजा तुमने ये गलती तो की कि तुमने कर नहीं दिया 1 साल का, लेकिन इससे भी बड़ी गलती तुमने एक और की है। तो चंदनावती का राजा बोला, क्या भाई तुम कुंतलपुर राजा के अंतर्गत आते हो, बिना उनकी आज्ञा के और बिना उनको निमंत्रण दिए तुमने राजकुमार घोषित कैसे किया? ये राज परंपरा के विरुद्ध है। अगर उनको पता चलेगा कि तुमने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया, उनसे पूछा तक नहीं, अरे एक विशेष राजा के नीचे जितने राजा होते हैं उन सबको अपना उत्तराधिकारी बड़े राजा से पूछ के रखना होता है, तुमने पूछा कुंतलपुर के राजा से? ये सुनते ही चंदनावती के राजा तो घबरा गए। महाराज अब आप देख लीजिए ना बात कैसे संभलेगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल से मुझे उत्तराधिकारी मिला है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। कहीं क्रोध में आकर के उन्होंने मना कर दिया कि इसकी राजकुमारिता निरस्त करो और हम जो कहेंगे वो राजकुमार, वो मुझसे सहन नहीं होगा, इसी को राजकुमार रहने दीजिए, आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि बोले, मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, तुम्हारी सहायता ही करूंगा। अब एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं एक पत्र लिखता हूं और पत्र लिख करके चंद्रहास को दूंगा, तुम मत जाना, तुम जाओगे तो राजा को क्रोध ज्यादा आएगा। और वो पत्र लेकर के चंद्रहास जाएगा कुंतलपुर और वहां राजा के पास नहीं जाना, सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना। माधव को मैं पत्र में लिख दूंगा कि वो बात पूरी संभाल लेगा और ये जो तुमसे थोड़ा सा अपराध हुआ है इसके लिए राजा तुमको क्षमा करे। माधव से बहुत प्रेम करते हैं राजा हमारे। अब मैं तो यहाँ हूँ, मुझे तो कर पूरा गिनती करवानी है, उसके बाद ही जा सकता हूँ, तब तक मैं जा नहीं सकता कुंतलपुर, तो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। तुम चंद्रहास को भेजो और मैं पत्र लिख देता हूं। पत्र लिखा और चंद्रहास से कहा पत्र में लिख देता हूं, इस पे ऊपर मोहर लगाऊंगा, खुलना नहीं रास्ते में, सीधे जाके मेरे पुत्र माधव को देना, मैं क्यों पढ़ूंगा आपका पत्र, आप लिख दीजिए। पत्र में लिखा, माधव मैं तुम्हारा पिता धृष्ट बुद्धि बड़े होश और हवास में लिख रहा हूं कि जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने पत्र लेकर के आया है ये तुम्हारा विशेष शत्रु है। इसके रूप पर आकृष्ट मत हो जाना, इसके गुण पर आकर्षित मत हो जाना, इसकी बोली चाली तुमको बहुत लुभाएगी, इसकी बातों में तुम बिल्कुल इसके चक्रव्यूह में फंस जाओगे। लेकिन पुत्र ये तुम्हारा और तुम्हारे पिता का महान द्रोही है। बिना कोई संकोच करे और बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना किसी से पूछे योजना बना करके इसको विष दे देना। नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया धृष्ट बुद्धि और लिख करके उस पर सील लगा दी, ऊपर स्टैंप लगा करके ऊपर लिख दिया प्रिय माधव। चंद्रहास इधर आओ, खोलना नहीं इसको। नहीं मैं क्यों खोलूंगा, लेके जाओ और सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना, जा करके उसको दे देना, वो सब बात संभाल लेगा। राजा मैंने संभाल ली तुम्हारी। अरे मंत्री जी आप तो बड़े हमारे कृपालु, कितनी कृपा आपकी हमारे ऊपर है। निकल पड़े चंदनावती से। रात्रि में एक घोड़े पर बैठ करके परम भक्त श्री चंद्रहास जी रास्ते भर कीर्तन करते जा रहे हैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, बड़े भाव से ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। रात भर हो गई चलते चलते।
सुबह पहुंचे कुंतलपुर। बहुत सुंदर कथा है बंधुओं, भाव से सुनो, ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। कुंतलपुर जैसे पहुंचे तो ये तो इनका पुराना नगर था ही, बचपन की सारी यादें आ गई। मेरी धाई माँ, मेरी माँ मुझे लेकर के यहाँ आई थी, यहाँ पे हम लोग रहे थे, ये मंत्री जी का घर है, यहाँ पे हम खाते थे, यहाँ पे खेलते थे, सब मन में घूमने लगी बातें। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया, चंद्रहास जी ने विचार किया, सुबह सुबह का समय है, अभी तो सब भोर में जग रहे होंगे, अभी सीधे माधव के पास जाना, मुझे लगता है कि वो भी स्नान ध्यान कर रहा होगा, अभी क्या सीधे उसके पास जाता हूँ, ये पास में बगीचा है, यहाँ पर रुक करके थोड़ा अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूँ, स्नान ध्यान कर लूँ और सेवा आदि करके फिर चलेंगे माधव के पास। बगीचे में पहुँचे, जाके स्नान किया, सरोवर में जल लेकर के अपने मुख से ठाकुर जी निकाले, सेवा करी, सेवा आदि करके ठाकुर जी को बढ़िया प्रसाद भोग लगाया फलों का। फल पा लिए तो चंद्रहास जी रात भर सोए नहीं, घोड़ा चलाए थे तो थोड़ी थकान सी लगी उनको। अपनी पाग उतार के नीचे रखी, पाग के ही जैसे ऐसे पाग बांधते हैं तो एक पाग के छोर में ही वो पत्र रखा था, रख दिया। अपने हाथ के तकिया लगा करके ठाकुर जी के ऊपर एक उंगली रख के मेरे पास रहें, उस भाव से सो गए। गहरी नींद आ गई चंद्रहास जी को। चंद्रहास जी यहाँ गहरी नींद में सोए और आज परम पावन कोई देवी का दिवस था, उस बगीचे में देवी का मंदिर था। देवी पूजन करने के लिए विषया वहां पर आई, दृष्ट बुद्धि की बेटी। आपको याद तो हो रही है ना, कहता कहीं भूलते तो नहीं जा रहे पिछली तो दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया, वो उस बगीचे में देवी पूजन करने के लिए आई। देवी पूजन करने के लिए सब सखियों के साथ में आई थी। ये देवी मंदिर में ही मिलते हैं सबको। रुक्मणी जी को कृष्ण मिल गए देवी मंदिर में, सीता जी को राम जी मिल गए देवी अर्चना में, आज कात्यायनी महामाई, हमारे यहाँ तो कहते गोपियां भी तो देवी आराधना करती, तभी तो रास बिहार हुआ। योग मायाम उपाश्रते, कोई देवी की आराधना किस भाव से करता है, कोई शक्तियों के भाव से करता है, कोई उनकी सिद्धियों की भावना से करता है, पर भैया ब्रजवासी तो कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी आराधना करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, वो बहन है ठाकुर जी की, वही तो मिलाती हैं ठाकुर जी से। देवी आराधन करने के लिए पुष्प चयन कर रही थी विषया अपने सखियों के साथ। पुष्प चयन करते करते एक डाल हटाई तो दृष्टि पड़ी, अपने हाथ की तकिया लगाए सोए हैं चंद्रहास, परम सुंदर रूप का तो कहना ही क्या, घुंघराले केश हैं, आहा ऐसी ऐसी मुख कांति। मैंने कहा ना, ये भक्त चरित्र भी है और एक बड़ी विशुद्ध प्रेम कथा भी है चंद्रहास की। श्री राधा रमणीय हमारे श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल का विस्तार किया, उन्होंने चंद्रहास जी का चरित्र कहा भी है। जैसे ही देखा चंद्रहास की ओर, प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे चित्त में, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और चित्त में ठाकुर जी का परम प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। स्मृति आई विषया को, शायद कहीं तो देखा है, ये रूप पहले भी देखा है। सखियां सब पुष्प चयन कर रही थीं, चयन करके तुरंत विषया गई देवी मंदिर में जाकर के अर्पण कराई। बोले कि जो बाहर लेटे हैं, या तो यही मेरे पति बन जाए या ऐसा कोई पति मुझे प्राप्त हो जाए। रूप का सुंदर, उसको रूप ही चाहिए था, गुण ही चाहिए था। प्रणाम करके वापस लौट करके आई। अब तो एक झरोके में बैठ करके बस देखते रह जा रही है, वो सो रहे हैं चंद्रहास जी। देखते देखते बोले कहीं तो देखा है, थोड़ा और पास गई, कहीं से तो देखा है, और पास गई, कहीं तो देखा था। पास जाकर के देखा, लेकिन अब बड़े हो गए चंद्रहास जी तो इतने समझ में नहीं आए कौन है, कहां से, कैसे। तभी आसपास देखा क्या है, तो शालिग्राम भगवान थे, उन पर एक उंगली रख करके सो रहे थे और पास में एक पगड़ी रखी है, उस पगड़ी में से वो जो पत्र था वो थोड़ा सा दृष्टिगोचर हो रहा था और उस पत्र में भी वही भाग थोड़ा सा बाहर निकला है जिस पर लिखा है प्रिय पुत्र माधव। और माधव कौन है इनका भाई? माधव, माधव के लिए पत्र, ये तो मेरा भाई है माधव। धीमे से पत्र निकाला, पत्र निकाल करके जैसे ही वो धीमे धीमे हटाई, जो मोहर लगी थी
मोहर देख के पहचान गई, तो हमारे राजवंश की मोहर है। और प्रिय माधव, कहीं भाई का पत्र तो नहीं, देख तो लूं क्या है इस पत्र में। तुरंत खोल करके जैसे ही देखा, ऊपर ही लिखा था, प्रिय पुत्र माधव, मैं तुम्हारा पिता धृष्ट बुद्धि, अपने पूरे होश आवाश में तुमसे कह रहा हूं कि पत्रवाहक जो तुम्हारे पास आ रहा है, ये